कॉन्वेक्स मिरर भी एक स्फेयर का पार्ट है कि नहीं, है ना। नॉट्स भी आपने देखा होगा ऐसे कॉनकेव शेप में होती है। अब इसके यहाँ पे ना, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हम कर रहे थे अपना क्लास 10th का चैप्टर लाइट, जिसमें पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं प्लेन मिरर्स के बारे में, हमने समझ लिया स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स में कॉनकेव मिरर के रूल्स एंड आल्सो द इमेज फॉर्मेशन, ये सब चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। Now we are going to move to the convex mirror. ठीक है, this is the second type of spherical mirror जो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें पहले हम समझेंगे क्या रूल्स यूज होंगे। रूल्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कॉनकेव मिरर में हुए थे यूज, एकदम सिमिलर है, बट इमेज फॉर्मेशन का केस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो आज हम देख लेंगे कैसा होगा। उसके बाद हम यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स भी कर लेंगे। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो आप सबको याद है कि हम ये चैप्टर कैसे कर रहे हैं, अपने पास एक पेंसिल स्केल एंड नोटबुक लेके बैठ जाइए और मेरे साथ रे डायग्राम्स बनाना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो पहला रूल क्या होता था हमारा कॉनकेव मिरर में भी, व्हाट वाज द फर्स्ट रूल इन कॉनकेव मिरर जो हमने पढ़ा था, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यही रूल था। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में भी रूल सेम है, बट अगर आपको याद हो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, मिरर बनाकर भी देखूं, तो मेरा जो फोकस है वो बिहाइंड द मिरर है। यस, देखो, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करूं, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, देखो कॉनकेव मिरर में केव वाला पोर्शन मेरा कैसा था, पॉलिश था। कॉन्वेक्स में मेरा जो बाहर वाला सरफेस है वो पॉलिश्ड है और केव वाला कैसा है, अनपॉलिश्ड। बट कॉन्वेक्स मिरर भी एक स्फेयर का पार्ट है कि नहीं, है ना। तो अगर मैं इसको स्फेयर को पूरा ड्रॉ करूं तो इसका सेंटर इसी तरफ होगा, अगर इसका सेंटर यहाँ है तो इसका फोकस भी यही होगा। तो अगर मैं फर्स्ट रूल को देखूं, क्या था मेरा फर्स्ट रूल, अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस of a convex mirror will appear to be coming from the focus after reflection। ठीक है, ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद। तो देखिए बना के एक बारी, एक लाइट की रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, अब वो क्या कर जाएगी यहां से, डाइवर्ज, और ऐसा लग रहा है वो कहां से आ रही है, फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेम रूल है, बस एक ये वर्ड ऐड हो गया यहाँ पे, appears to be coming from the focus after reflection। अब देखो रिफ्लेक्शन तो पॉलिश सरफेस से ही होगा ना, देख रहे हो आप, पॉलिश सरफेस तो ये वाला है मेरा बाहर वाला, तो यहीं से होगा, लेकिन फोकस अंदर की तरफ है क्योंकि एक स्फेयर का पार्ट है, राइट। क्लियर, बना लिया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल की तरफ चले। सेकेंड रूल क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगेन सेम तरीके से बनेगा, देखिए मेरे साथ बनाइए आप। पहले कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करो, सबसे पहला स्टेप कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करो, देन एक क्या ड्रॉ किया मैंने, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देन इधर एफ, इधर सी, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। रूल क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये ऐसा लग रहा है कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो रिफ्लेक्ट भी कैसे हो जाएगी, अलोंग द सेम पाथ। कॉनकेव में भी यही था, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। यहाँ भी सेम है, बस यहाँ पे कैसा लग रहा है, इट इज अपियरिंग एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। फाइन, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, थर्ड रूल क्या है, अ रे ऑफ लाइट विच इज गोइंग टूवर्ड्स द फोकस। देखिए फर्स्ट और थर्ड रूल एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो अगर मैं यहाँ पे मिरर बनाऊं, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो, अच्छा नहीं बना, हमारा बना लेते हैं, राइट। चलिए, कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करो
और सेंटर से लेके जाओ प्रिंसिपल एक्सिस को। सेंटर ऑफ द मिरर क्या होता है, या अपर्चर का सेंटर क्या होता है, पोल, ठीक है। देन एफ, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब क्या बोल रहा है रूल, अ रे ऑफ लाइट विच इज गोइंग थ्रू द फोकस ऑफ मिरर। तो कोई लाइट की रे है जो कहाँ पे इंसिडेंट हुई है, फोकस पे इंसिडेंट हुई है, तो वो क्या हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप लोग स्केल पेंसिल यूज करना प्लीज इसको ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। मेरी लाइन हल्की सी अगर टेढ़ी हो जाए तो चल जाएगा, बट आपकी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फाइन। तो यूज पेंसिल स्केल फॉर ड्रॉइंग दीज रे डायग्राम्स, फाइन, ठीक है। आगे बढ़े, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल, ये वाला तो बड़ा सिंपल है, जैसे वहां पे था कॉनकेव मिरर में भी क्या था, अगर कोई लाइट की रे पोल पर इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी मेकिंग द सेम एंगल एज इंसिडेंस, ठीक है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी वही सेम एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो आप ऐसे बनाइए, एक बनाइए कॉन्वेक्स मिरर, फिर एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, सेंटर ऑफ मिरर इज पोल, देन फोकस, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइट हुई इंसिडेंट, जब लाइट इंसिडेंट हुई होगी तो उसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या बनाया होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। अब ये रिफ्लेक्ट कर गई, सेम एंगल बना के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ रूल। चारों रूल्स क्लियर है। रूल्स से बेटा आसान है, ठीक है। रूल्स में ज्यादातर क्वेश्चन क्या हो सकता है, दे माइट गिव यू टू कंप्लीट अ रे डायग्राम, ठीक है। जैसे आपको ऐसे दे दें एग्जाम में, इस तरीके से दे दें। मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चल रही हूँ कि एग्जाम में एमसीक्यूज में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैं वो भी आपको यहाँ पे साथ साथ बता के चल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि हमें एट द एंड तैयारी तो पेपर की करनी है ना, तैयारी तो एग्जाम की करनी है, राइट। चलिए, चाहे वो आपका स्कूल का कोई आ रहा हो यूटी या फाइनल मेरा बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है। चलिए, क्या हो सकता है, ऐसे दे दिया मुझे रे डायग्राम, इस तरीके से दे दिया, ठीक है। इस तरीके से मुझे रे डायग्राम दे दिया। अब बोला इसको कंप्लीट करो, कैसे करूं इसको कंप्लीट, क्या है ये, क्या हो रहा है, मेरी लाइट कहाँ से आ रही है, फोकस पे आ रही है, इट इज a ray of light is passing through the focus। अब क्या होगा, it will be parallel to the principal axis after reflection। तो मेरा रे डायग्राम हो गया कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन, हो सकता है चार रे डायग्राम्स दे दे, उनमें से क्या कौन सा सही है कौन सा गलत वो फाइंड आउट करना हो, राइट। तो लाइक दिस, कैसा भी क्वेश्चन हो अगर रे डायग्राम बनाना आता है तो हम कर देंगे सॉल्व, राइट। चले आगे, चलिए, चारों रूल्स हो गए हमारे। अब हमको इन रूल्स को यूज करना है टू ड्रॉ द इमेज, कि अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को मिरर के पास रखूं या मिरर से दूर रखूं तो मेरी इमेज कहाँ फॉर्म हो सकती है। यही तो देखा था हमने कॉनकेव मिरर में, मैंने कभी अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, कभी इंफिनिटी पे रखा था, और जैसे जैसे मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज की थी मेरी इमेज की पोजीशन भी साथ साथ चेंज होती जा रही थी, हो रहा था ना। सेम यहाँ पे भी देखते हैं, चल। तो यहाँ पे बेटा दो ही केसेस हमारे मेजर आ रहे हैं। अब आप देखोगे कि दो ही केसेस क्यों बन रहा है, तो देखो कॉन्वेक्स मिरर का काम तो जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए, तो पहला तो है, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी रखूं। अब ये क्यों है ऐसा केस, तो उसको जरा समझते हैं। चलिए, आइए देखते हैं। पहले बनाते हैं कॉन्वेक्स, तो रेड आ गया, हमें व्हाइट चाहिए। चलिए, ये मैंने बनाया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ऐसे बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर बना लिया मैंने। अब क्या ड्रॉ करूंगी, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगी, जहां पे मेरा मिरर है उसके सामने। मिरर के पीछे रख दूंगी तो इमेज बनेगी नहीं ना,
मिरर तो यहाँ है तो ऑब्जेक्ट को तो यहाँ रखना है। अब यहाँ तो बेटा एक ही केस बन सकता है, या तो इन्फिनिटी पे रख दो या इन्फिनिटी और पोल में कहीं भी बीच में रख दो, राइट। क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है ना, एफ सी कुछ है ही नहीं, तो ऐसे अलग अलग केसेस तो बनेंगे ही नहीं। तो यहाँ तो दो ही केसेस पॉसिबल है। क्या है वो दो केसेस? one when you keep your object at infinity, the second one will be when you keep your object between pole and infinity, right? So let me keep my object between pole and infinity. ये मैंने अपने ऑब्जेक्ट को रख दिया ए बी, ठीक है। अब बताइए फर्स्ट रूल क्या था मेरा, क्या था? A ray of light parallel to the principal axis appears to pass through focus after reflection. ड्रॉ कीजिए आप जल्दी से इसके साथ। क्या करेंगे? रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मेरी पैरेलल नहीं बनी। अब बोलोगे मैम आपकी तो लाइन पैरेलल ही नहीं है। चलो अब लग रही है थोड़ी सी। इंसिडेंट रे मेरी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। अब इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, बन गई, ठीक है। पहला रूल हो गया अप्लाई। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम कितने रूल्स यूज करते थे? दो रूल्स यूज करते थे। सेकेंड रूल बताइए कौन सा यूज करूं? सेकेंड करूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। चलो जो आप बोलोगे वो कर दूंगी। सेकंड बोलोगे सेकंड कर दूंगी। थर्ड थर्ड कर दूंगी। फोर्थ बोलोगे तो फोर्थ। चलिए अभी सेकंड ही कर लेते हैं। सेकंड क्या था? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। अगर इसी से इंसिडेंट हुई इसी से रिफ्लेक्ट हुई, ये दोनों कहाँ मीट कर गई? यहाँ मीट कर गई। इमेज कहाँ फॉर्म हो जाएगी? इधर फॉर्म हो जाएगी इमेज। देख रहे हो कहाँ फॉर्म हो रही है? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था, मैंने अपने ऑब्जेक्ट को रखा था कहाँ पर? बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, यस। और मेरी इमेज कहाँ फॉर्म हुई? बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट। कैसी इमेज हुई? साइज की अगर बात करूं तो स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, सो आई कुड से डिमिनिश्ड, ठीक है, छोटी है मेरी ऑब्जेक्ट से। और नेचर की बात करूं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इन्वर्टेड तो नहीं है, रियल भी नहीं है। These are not actually meeting, they appear to meet behind the mirror, right? So image is formed between pole and focus behind the mirror, भी लिखिए आप, ठीक है। मिरर के पीछे मिल रही है। और किस तरह की इमेज हो गई है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो यही इकलौता मेन केस बनता है कॉन्वेक्स मिरर का। अब मैं चाहे अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लूं, लेट्स से मैं और थोड़ा पास रख लूं, यहाँ रख लूं, तब भी बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगी। मैं यहाँ रख लूं तब भी बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगी, राइट। बिकॉज केस तो वही है ना, इंफिनिटी एंड पोल के बीच में, राइट। सो वेन एवर आई कीप माई ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, मेरी इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो एक और बार करके दिखाती हूँ, ठीक है। इस बार क्या करूं? इस बार ऑब्जेक्ट को थोड़ा मिरर के और करीब ले जाओ और पास ले जाओ और देखो कहाँ बनती है मेरी इमेज। चलिए बनाए। चलिए फटाफट आप लोग मेरे से पहले बना लीजिएगा इस बार। ये बनाया मैंने क्या? कॉन्वेक्स मिरर। चलिए क्या ड्रॉ करी? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रखे। चलिए ऑब्जेक्ट को अब मैंने क्या बोला था? मैं मिरर के थोड़ा और पास ले जाती हूँ, ओके। सो आई एम टेकिंग माय ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द मिरर, फाइन। चलिए ठीक है, ठीक है। पहला रूल, a ray of light parallel to the principal axis will pass through focus after reflection, ठीक है। the रूल कर लो यूज। a ray of light passing through center of curvature कहाँ बनी? अगेन बिटवीन पोल एंड फोकस, डिमिनिश्ड, यस। छोटी भी बनी, देख रहे हो, और छोटी हो गई इनफैक्ट, देखो तुम्हें, राइट।
छोटी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी है एंड पोल एंड फोकस के बीच में भी है, राइट। सो कुछ भी आप कैसा भी केस ले लो, मतलब कैसा भी केस, मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो, इधर रख लो, इधर रख लो, इधर रख लो, है तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में ही, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, तो इकलौता केस यही बनता है कॉन्वेक्स मिरर का। एक केस और बन जाता है जो हम पहले जब कॉन्वेक्स मिरर्स को पढ़ रहे थे, जहां पे हमने ये समझा था कि ये मिरर डाइवर्जिंग मिरर है। किस तरीके का मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, क्योंकि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। तो वही वाला केस यहाँ आ जाएगा। आपको वो भी बना के दिखा देती हूँ मैं। चलिए क्या करेंगे, अगेन विल ड्रॉ अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा है मेरा कहीं बहुत दूर इन्फिनिटी पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बहुत दूर। इमेज कहाँ बनेगी, चलिए देखते हैं। चलिए, a ray of light parallel to the principal axis will appear to diverge from the focus, will appear to reflect from the focus और pass through the focus। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन जाएगी, at focus, वो भी कहाँ, behind the mirror, मिरर के पीछे। यस, behind the mirror, मिरर के पीछे इमेज बन गई। साइज की बात करूं तो स्मॉलर, डिमिनिश्ड, और नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। डन। ठीक है, बन गए। तो यही दो केसेस है कॉन्वेक्स मिरर्स के। कॉन्वेक्स मिरर मिरर इजी हो गया ना बहुत, दो ही केस में काम खत्म हो गया। कॉनकेव में तो कितने सारे केसेस पढ़ते, कभी इन्फिनिटी पे रखा, कभी बियॉन्ड सी रखा, कभी सी पे रखा, कभी एफ एन सी के पर रखा। यहाँ तो दो केस में काम खत्म हो गया, राइट। क्लियर है, आगे बढ़े, चले। ठीक है, तो अब हमारा देखो दो चीजें कंप्लीट हो गई हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की। एक तो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, दूसरा where will the image form if I keep my object at C or wherever। ठीक है ना, मतलब अगर मैं if I change the position of my object, the position of the image will also change with it। ठीक है, तो ये भी हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट जो इसमें आता है वो है यूजेस। कॉनकेव मिरर के क्या यूजेस होंगे और कॉन्वेक्स। ठीक है, आज ये थर्ड पार्ट हम इसको फिनिश कर देंगे, देन हमारी फोर्थ चीज आ जाएगी मिरर फॉर्मूला। वो भी हम थोड़ा सा आज देख लेते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट में देख लेंगे। ठीक है, चलिए फाइन। तो ये तो हो गए केसेस। ओके, पहले कॉनकेव मिरर का यूज देखते हैं, देन पहले कॉनकेव मिरर के यूज देखते हैं, फिर कॉन्वेक्स के देखेंगे। ठीक है, कॉनकेव पहले पढ़ा था ना, तो उसको पहले थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं, पहले उसके यूज पढ़ लेते हैं। चलिए, तो कॉनकेव मिरर का पहला यूज लिखा है, यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड मिरर। डॉक्टर के हेड पे जो मिरर लगा होता है उस तरह से यूज होता है टू फोकस द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ लैम्प ऑन द बॉडी पार्ट्स ऑफ द पेशेंट बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। अब मैं थोड़ा समझा देती हूँ इस यूज को, जिससे याद करना आसान हो जाए, नहीं तो रटना पड़ जाएगा, राइट। क्या होता है, डॉक्टर के हेड पे ऐसे एक मिरर लगाते हैं। ठीक है, ऐसे बैंड होगा, बैंड पे ऐसे आपका स्फेयर बोलो या सर्कुलर शेप पे आपका कॉनकेव मिरर लगा हुआ है। ठीक है, अब एक लैंप है, जैसे मेरे यहाँ पे साइड में भी एक लैंप है जो मुझ पे लाइट इधर दे रहा है। ठीक है, ये तो अलग तरह की लाइट है। नॉर्मली हम वहां पे जो एक कोई लैंप यूज कर रहे हैं और पेशेंट डॉक्टर के आगे बैठा होगा। ठीक है, अब पेशेंट की हमें लेट्स से वो ईएनटी का डॉक्टर है। ठीक है, ईयर नोज थ्रोट वाला। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। अब क्या करना है उसको, क्या करना है, डॉक्टर को उसके उस पार्ट को अच्छे से एग्जामिन करना है।
तो कॉनकेव मिरर के हेल्प से क्या होगा, लैंप से लाइट आएगी मिरर पे, मिरर उसको रिफ्लेक्ट करेगा एट द फोकस। तो हमने वो केस पढ़ा था, अगर लाइट रेज आपकी इंफिनिटी से आएंगी तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे कन्वर्ज होंगी, मिलेंगी, फोकस पर मिलेंगी। तो अगर उसका वो पार्ट उसका फोकस हो गया, लाइक वो बहुत दूर नहीं बैठेगा, पेशेंट शुड बी एट एन आर्म डिस्टेंस, आप ऐसे मान लीजिए करीब ही बैठा होगा, जिससे क्या होगा, लाइट रे उसके ईयर पे आप फोकस कराओगे और वो पार्ट इल्यूमिनेट हो जाएगा, ठीक है, वो पार्ट पे लाइट पड़ेगी और डॉक्टर इजीली उस पार्ट को एग्जामिन कर पाएगा, देख पाएगा कुछ दिक्कत हो रही है क्या है, ठीक है। सो इस तरह से भी कॉनकेव मिरर एक डॉक्टर यूज कर पाता है, ठीक है, फाइन। सो डॉक्टर का जो हेड मिरर है वो कैसा है, कॉनकेव है, उसका काम क्या है, लाइट रे को फोकस करना, जो लैंप से लाइट रेज आ रही है उसको फोकस करना पेशेंट के उस पार्ट को जिसको वो स्टडी करना चाहता है, राइट, क्योंकि वो पार्ट क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेट हो जाएगा, उस पर रोशनी ज्यादा हो जाएंगी, लाइट रेज आकर उस पर मिल रही होंगी, तो डॉक्टर उसको इजीली एग्जामिन कर पाएगा। क्लियर हुआ ये, ठीक है। दूसरा यूज क्या है, यूज एज रिफ्लेक्टर्स। अच्छा, वन वाले के साथ ना मैं एक बार सिक्स्थ वाला और फिफ्थ वाला पहले बताऊंगी यूज। देखो, कॉनकेव डिशेस आर यूज्ड इन टीवी डिश एंटेनास, ठीक है, टू रिसीव टीवी सिग्नल्स फ्रॉम दी सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स आपकी बहुत दूर है, लेट्स से वो इंफिनिटी पे है, और डिश एंटेना की शेप भी कैसी है, कॉनकेव है, ठीक है, ऐसे कॉनकेव शेप है। अब ये अच्छा से बनाती हूँ, ठीक है, ऐसे कॉनकेव, मान लो तो मुंह लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो डिश एंटेना की जो शेप है वो भी कॉनकेव है और सैटेलाइट्स बहुत दूर है। तो लेट्स से सैटेलाइट्स अपने सिग्नल्स इंफिनिटी से भेज रही है, कहाँ पर, डिश के, डिश पर, कॉनकेव डिश पर, ठीक है, और वहां पे उसके फोकस पे लगा हुआ है एंटेना, क्या लगा हुआ है, एंटेना, ठीक है। तो अब क्या होगा, कॉनकेव डिश विल रिसीव द सिग्नल एंड उसके बाद क्या करेगी, उसको रिफ्लेक्ट करेगी, है ना, और वो सारी कहाँ पे जाकर मिलेगी, फोकस पे मिलेगी, और वहां से आपको टीवी का सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी काम करता है। दूसरा ये वाला बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग वाला है, लार्ज कॉनकेव मिरर यूज कर लिए, बड़े बड़े कॉनकेव मिरर्स आप मान लीजिए यूज किए, और सन आपका इंफिनिटी पे, सन से लाइट आ रही है, ठीक है, सो सन रेज आ रही हैं, और उसके जो मिरर है, देखो लार्ज कॉनकेव मिरर यूज किया हमने, एक बार ये वाला देखते हैं, सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ वाला देखते हैं, देखिए, एक लार्ज कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, और उसके फोकस पे हमने मान लो 16 कुकर रखा हुआ है, सन कहाँ पे, इंफिनिटी पे है, सन से रेज आ रही है, और वो मिरर रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट कर कर रेस कहाँ मिलेंगी, फोकस पे मिलेगी, और फोकस पे क्या है, कुकर है, तो वहां पे खाना गर्म होके पकना शुरू हो जाएगा, राइट, ऐसे इमेजिन कर ले ऐसे इमेजिन, राइट। तो यहाँ पे भी यही हुआ, एक बड़ा सा कॉनकेव मिरर in the field of solar energy to focus the sun rays for heating solar furnaces. सोलर फर्नेस को हीट करने में यूज होगा, सोलर कुकर में यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉनकेव मिरर्स का या कॉनकेव वाले शेप डिशेस का बहुत यूज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूज एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, व्हीकल हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट्स। अच्छा ये कैसे होगा, देखो जो टॉर्च होती है ना, टॉर्च भी आपने देखा होगा ऐसे कॉनकेव शेप में होती है, अब इसके यहाँ पे ना बल्ब है, तो ऐसे मान लेती हूँ ये जो बल्ब है ना, ये ये कॉनकेव शेप है, ये बल्ब फोकस पे है, ठीक है। अब यहाँ ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये लाइट यहाँ से इंसिडेंट होगी या इसकी इमेज बनानी है, ठीक है, अब वो रिफ्लेक्ट होगी कहाँ पे, ठीक है, अगर ये फोकस पे है, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो आपकी इमेज कहाँ फॉर्म होती थी, इंफिनिटी पे, तो ये क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करके इमेज को इंफिनिटी पे फॉर्म कराएगा, या मैं ये बोल दूं अगर मैं टॉर्च जलाऊं तो बहुत दूर तक मेरा पाथ इल्यूमिनेट हो जाता है, या बहुत दूर तक वो रोशनी मुझे होती हुई दिखती है,
या आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, अगर हम उसे ऑन कर दें तो बहुत दूर तक मुझे वहां पर रोशनी दिखने लग जाती है, राइट? क्यों? क्योंकि वहां हेडलाइट पे भी जो बल्ब है वो फोकस पे लगा हुआ है और वो कॉनकेव शेप की है, राइट? तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इन्फिनिटी पे हो रही है, इसीलिए एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूर तक आपको पाथ एकदम रोशनी से भरा हुआ और इल्यूमिनेटेड दिखता है, राइट? क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट इज शेविंग मिरर और डेंटिस्ट मिरर। इनका कैसे यूज होता है, ये कैसे करते हैं कॉनकेव मिरर का यूज? अच्छा, आप सोचिए, शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, डेंटिस्ट, इन सबको इमेज कैसी चाहिए होगी? कॉनकेव मिरर तो बनाता है यूजुअली इन्वर्टेड इमेज, तो ऊपर वाले केसेस में तो हमें उतनी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वहां पे तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमारी इमेज फोकस पे इल्यूमिनेटेड मिले, या हमारा पूरा इन्फिनिटी से पाथ पूरा इल्यूमिनेट हो जाए। यहाँ पे मेरी बात हो रही है कि मुझे, अगर मैं मेकअप मिरर यूज कर रही हूँ तो मुझे अपना फेस ही देखना है ना, और कॉनकेव मिरर में तो ज्यादातर इमेज कैसी मिलती थी, इन्वर्टेड मिलती मिलती थी हमें, राइट? सो यूजुअली कॉनकेव मिरर में तो हमें इन्वर्टेड इमेज मिलती है, तो मैं मेकअप मिरर कॉनकेव क्यों यूज करूं? क्या फायदा मुझे? उल्टा खुद को देख के कैसे हम करें मेकअप, बताइए। क्या याद आया? एक केस था, क्या था एक केस? एक केस था कॉनकेव मिरर में, जब आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती थी, व्हेन योर ऑब्जेक्ट वाज बिटवीन पोल एंड फोकस, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल ऑफ सॉरी, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में था, तब आपको इमेज कैसी मिल रही थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही थी। तो मेकअप मिरर्स एंड शेविंग मिरर्स और डेंटिस्ट का मिरर इसी पे ही वर्क करता है। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बहुत करीब रखा जाता है मिरर के। तो आपने अगर अपने फादर को या अपनी मदर को, किसी को देखा होगा, तो जब भी वो ऐसा कॉनकेव मिरर यूज कर रहे होते हैं तो अपने फेस को बहुत पास रखते हैं मिरर के। दैट मीन्स आपका फेस जो है, जो ऑब्जेक्ट है, इट इज बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है? तो जिससे जो इमेज आपको दिख रही होती है अपनी, वो इरेक्ट दिखे, वो सीधी दिखे। यही अगर आप उस कॉनकेव मिरर से दूर जाके खड़े हो जाओगे तो आपको अपनी इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, राइट? क्लियर? क्लियर हो गया? डेंटिस्ट भी इसी चीज पे काम करता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको लार्ज साइज ऑफ इमेज चाहिए टूथ की, जिसको वो एग्जामिन कर रहा है। लेट्स से अगर उसको चेक करना है इस टीथ में या इस टूथ में कोई कैविटी है, तो वो अपना उस कॉनकेव मिरर को निकालते हैं और आपके मुंह में डाल देता है, ठीक है? और वो बहुत पास रखता है आपके दांत के, जिससे क्या होता है ना, वो उसको जो इमेज मिल रही होती है वो उसको एनलार्ज, बड़ी इमेज मिल जाती है, एंड दैट टू इरेक्ट ऑल्सो। याद हो, कॉनकेव मिरर में जो इरेक्ट इमेज भी मिल रही थी वो कैसी थी, एनलार्ज थी। तो एनलार्ज होने से भी शेविंग मिरर्स में भी वो प्रिंसिपल काम कर जाएगा, राइट? जो भी शेव कर रहा है उसको अपनी बड़ी इमेज दिखेगी तो वो इजीली अच्छे से शेव कर पाएगा, राइट? डेंटिस्ट के केस में भी वो पर्पस फुल हो जाएगा, ठीक है? तो कॉनकेव मिरर के यूजेस क्लियर हुए। रे डायग्राम से मैंने थोड़ा रिलेट किया, रे डायग्राम से अगर रिलेट करूं, ये वाला क्या हो जाएगा, इमेज कहाँ बन रही है, एट फोकस। इन दोनों में देखूं तो इमेज कहाँ बन रही है, सॉरी, यूज एज रिफ्लेक्टर्स वाले में कहाँ बन रही है इमेज, एट इंफिनिटी, पावरफुल बीम ऑफ लाइट मिल रही है ना। थर्ड और फोर्थ में कहाँ बन रही है इमेज, बिहाइंड द मिरर, ठीक है? मैंने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बिटवीन पोल एंड फोकस। फिफ्थ और सिक्स्थ में अगेन कहाँ मिल रही है, फिफ्थ में तो वही सेम केस हो गया, एट फोकस। और सिक्स्थ में कहाँ मिल रही है, सिक्स्थ में भी एट फोकस, ठीक है? क्लियर हुआ ये? देखो, मैंने रे डायग्राम से सबको रिलेट कर दिया, आपके सारे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर को हमने रे डायग्राम से रिलेट कर दिया। अब लर्न करना इजी हो जाएगा, राइट? हम इजीली रिलेट कर पाएंगे, फाइन, ठीक है? क्लियर? यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स क्लियर। कॉन्वेक्स पे चलें, कॉन्वेक्स के यूजेस देखें। कॉन्वेक्स कहाँ कहाँ यूज होता है हमारा, चलिए। हाँ जी, तो अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर ज्यादातर आप लोग देखते होंगे आपके व्हीकल्स, आपकी कार्स में एज अ रेयर व्यू मिरर, ठीक है? जो रेयर, जो साइड में मिरर्स लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। अब कॉन्वेक्स ही क्यों लगाए जाते हैं, कॉनकेव क्यों नहीं लगा सकती, प्लेन क्यों नहीं लगा सकती?
अब आप बताइए, कॉनकेव में तो इन्वर्टेड इमेज भी मिल जाती थी। अगर मैं अपना रियर व्यू मिरर कॉनकेव लगा लेती तो मुझे तो सारा ट्रैफिक उल्टा दिखाई देता, तो कैसे गाड़ी चलाते? सही बात है ना। अगर मैं उसको कॉनकेव मिरर से रिप्लेस कर दूं तो मुझे ट्रैफिक इन्वर्टेड दिखेगा और एनलार्ज भी दिख सकता है, राइट? याद है ना, कोई कोई केसेस में हमारी इमेज एनलार्ज भी मिल जाती थी, तो एनलार्ज भी मिल सकता है, बड़ा मिलेगा तो मुझे ज्यादा बड़ा फील्ड ऑफ व्यू भी नहीं मिलेगा, राइट? तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी अगर मैं कॉनकेव मिरर यूज कर लेती एज माई रियर व्यू मिरर। अगर मैं प्लेन मिरर यूज कर लूं तब क्या दिक्कत है? प्लेन मिरर में तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिल ही रही है हमेशा, वो यूज कर लेते हैं। वाई यूज अ कॉन्वेक्स मिरर? अच्छा, अगर आपको याद हो, अगर मैं प्लेन मिरर यूज करती तो प्लेन मिरर में मुझे एक तो सेम साइज की इमेज मिलती है, ठीक है, दूसरा एट सेम डिस्टेंस भी मिलती है, ठीक है। अभी काम हम सेम साइज से ही चला लेते हैं, चलिए। अगर मेरे पीछे मुझे ट्रैफिक देखना है तो मुझे वो उतने ही साइज का दिख रहा है जितनी की वो गाड़ी है, तो उस केस में क्या मैं ज्यादा ट्रैफिक देख सकती हूँ अपने पीछे? नहीं देख पाऊंगी ना। वेराज अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर यूज कर लेती तो कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट तो मिल ही रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट के साथ स्मॉल साइज इमेज मिल रही है। स्मॉल साइज इमेज होने की वजह से आई कैन हैव अ ग्रेटर फील्ड ऑफ व्यू, ये ज्यादा बड़ा फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तभी हम एक रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ना ही कॉनकेव ना ही प्लेन। कॉनकेव मिरर के साथ क्या दिक्कत थी, हमको मिल जाता था इन्वर्टेड, है ना, इन्वर्टेड इमेज, उल्टा ट्रैफिक कैसे देख के गाड़ी चलेगी, या एनलार्ज इमेज, बहुत बड़ी बड़ी इमेज होगी पीछे की तो पूरा फुल व्यू नहीं मिलेगा पीछे का। दूसरा, प्लेन क्यों नहीं प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज कर पा रहे थे, क्योंकि प्लेन मिरर में भी क्या दिक्कत थी, हमारा फील्ड ऑफ व्यू छोटा था क्योंकि इमेज जो थी वो सेम साइज थी एज ऑब्जेक्ट की। वेराज लास्ट कॉन्वेक्स मिरर में सारी प्रॉब्लम हो जाती थी सॉल्व, इमेज मिल रही थी वर्चुअल एंड इरेक्ट भी और smaller than the object, so which gives us a larger field of view, right? तो कॉन्वेक्स मिरर में हमें सबसे बड़ा फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है, इसीलिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, वी ऑलवेज यूज अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर, ठीक है। It enables a driver to see much larger area of the traffic behind him. Second is, और कहाँ यूज हो सकते हैं, एज शॉप सिक्योरिटी कैमराज, ठीक है। जो शॉप्स पे सिक्योरिटी कैमराज लगे जाते हैं वो भी कॉन्वेक्स होते हैं, उसका भी सेम रीजन है, वो ज्यादा बड़ा फील्ड ऑफ व्यू कवर कर सकते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा हमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट और छोटी साइज की इमेज मिलती है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर हो जाते हैं खत्म, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर के, चैप्टर नहीं बोलूंगी, इस चैप्टर का जो एक पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके ऑलमोस्ट हाफ पार्ट तक पहुंच चुके हैं। अब जो बचा है वो है मिरर फॉर्मूला। जिसको रे डायग्राम समझ आ गए उसके लिए मिरर फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस इस ऐसे यूं हो जाएंगे, ठीक है। चुटकियों का खेल है, एक बार फॉर्मूला तो एक ही याद करना है। अगर रे डायग्राम क्लियर था तो क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसको रे डायग्राम से थोड़ा सा रिलेट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही चलेगा, फाइन। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। पहले साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में ऑलमोस्ट सेम ही है तो मैं एक ही साथ ले लूंगी, और फिर उसके बाद मिरर फॉर्मूला एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस। मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी क्योंकि ज्यादातर बच्चों की यही दिक्कत होती है, मैम मेरा फॉर्मूला याद है, सब समझ आ रखा है, लेकिन एंड में आंसर गलत आ जाता है। यही आती है ना दिक्कत, एंड में आंसर सही नहीं आता, क्वेश्चन समझ भी आ गया, सब चीज सही नोट भी कर ली, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सब सही लिखा है, पर फिर भी मेरा एंड में आंसर रॉन्ग है, क्यों है? वो रॉन्ग नहीं होगा उसकी गारंटी मैं लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी आपको, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आपको क्या करना है, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग दीज रे डायग्राम्स। एक बार रे डायग्राम्स को दोबारा से प्रैक्टिस करो जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास देखने बैठो, ठीक है। फिर हम मेरा फॉर्मूला के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।